देखो कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई बढ़िया से करो, ठीक है। कुछ भी करो, खेलो कूदो, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि अभी वही उम्र है पढ़ने का ही। और जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ता है, किस्मत उसका हाथ नहीं छोड़ता है। जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ता है, किस्मत उसका हाथ है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, का पता किस्मत आपके भरोसे बैठा हो। चलो देखते हैं अब इसमें, देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग हिंदी व्याकरण। भाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप, लिखित, मौखिक, संकेतिक। जैसे लिख करके दे दो, बोल दो, और नहीं तो संकेत कर दो। जैसे खाना खाने के लिए संकेत किया जाता है, ऐसे कपार दुखाता, ऐसे कहते हैं ना। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे विश्व में भाषाओं और बोलियों की संख्या कितनी है? 2796। और भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? फिर पढ़ाए थे आप लोग को, भारत के संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ये सेम टू सेम प्रश्न नहीं आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? शब्दों और वर्णों के लिखित चिन्हों और रूपों को क्या कहा जाता है? लिपि। विभिन्न भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी, उर्दू का, फारसी, संस्कृत का और मराठी का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन और पंजाबी का गुरुमुखी। क्या है? अगला है बोली। बोली क्या है? यह बोलचाल का साधन है। इसका प्रयोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चुप रहो तो लोग। भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती, जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, ठीक है। अवधी। बोली को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। अगला प्रश्न था कि रामचरितमानस की रचना किसने और किस भाषा में किया? तुलसीदास ने किया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगला आता है ध्वनि विचार। ध्वनि विचार में बताए थे वर्ण। वर्ण शब्द का वह भाग है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, अर्थात वर्ण किसी भाषा का लघुत्तम इकाई। क, ख, ग हलंत के साथ लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण। अगला आता है वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 46 को। वर्ण के प्रकार लिखवाए थे। वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर, यानी कि बिना किसी सहायता के बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। सीधा बैठो, सीधा बैठो। कौन है बाहर जी? जाओ नीचे रुको। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और हर्ष स्वर। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? और जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वर की संख्या जो है ये 1 2 3 4 गो, और दीर्घ स्वर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 गो। याद हो जाएगा। अगला आता है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, ह तक।
इसके बाद में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 गो व्यंजन वर्ण है। क वर्ग किसको कहा जाता है? क ख ग घ अंग को 5 गो है। च वर्ग छ छ छ इ ट वर्ग ट ठ ड ढ इ ट ठ ड ढ ड़ त वर्ग त थ द ध न प वर्ग प फ ब भ म य र ल व तलाबी सा मूर्धनी सा दंती सा ह। याद हो जाएगा। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसको कहा जाता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के संस्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते है। जितना भी है क ख ग घ से लेके प फ ब भ तक, ये कौन सा व्यंजन वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। याद हो जाएगा। अगला आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण है ये। इसके बाद में आता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण किसको कहा जाता है? तलाबी सा मूर्धनी सा दंती सा ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकृति उत्पन्न करती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। और जिसमें प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर कौन सा वर्ण है? घोष। घोष य र ल व भी क्या है? घोष वर्ण होता है। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति नहीं रहती है अघोष वर्ण कहते हैं। क ख ग क ख छ छ ट थ त थ प फ स स तलाबी सा मूर्धनी सा और दंती सा, ये कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है। कौन सा वर्ण है ये? अघोष वर्ण है। याद हो जाएगा। अगला आता है इसमें संयुक्त वर्ण। छ त्र ज्ञ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। छ त्र, छ किसे बना है? क स से। त्र किसे बना है? त और र से। ज्ञ किसे बना है? ज और य से। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से संपूर्ण व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसको कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है उसे अल्प प्राण कहते। क ग अंग च ज य ट ड ड़ त द न प ब और म। जिससे बोलने में कम हवा निकले उसे अल्प प्राण, जिससे ज्यादा हवा निकले उसी को क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। जिससे ज्यादा हवा निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुंह से ज्यादा निकलता है हवा उसे महाप्राण कहा जाता। जैसे ख घ छ झ ट ठ ये सब क्या है? महाप्राण है। अगला लिखवाए थे हम शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द किसे कहते हैं? जिसे बोलने पर सही अर्थ निकले। शब्द कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और शब्द और उसके विभिन्न भेद क्या हैं? शब्द देखो, ये अर्थ के आधार पर सार्थक निरर्थक, रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव संकर देशज विदेशज, रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। याद हो जाएगा। अगला आता है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के। जिनका अर्थ निकलता है उसे सार्थक, जिनका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है सार्थक, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसको कहा जाता है? जिनका खंड सार्थक हो उसे रूढ़, सार्थक नहीं हो सॉरी जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं हो रूढ़, जिनका खंड सार्थक हो जाए यौगिक, और जिन शब्दों का अलग अर्थ निकले, बोलेंगे कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और, उसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़। जैसे चंद्रशेखर मतलब शिव, दशानन मतलब रावण, तो ये सब कहलाता है यौगिक। इसके बाद में आता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 2 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 5 प्रकार का होता है। तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाता है वो? तत्सम। तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर के बदल गए हैं, तद्भव। इसके बाद में आता है देशज। शंकर, शंकर किसको कहा जाता है? जो 2 भाषाओं से मिलकर बना है। और देशज, जो शब्द देसी भाषा से लिया गया है
और विदेशज जो विदेशी भाषा से लिया गया है। याद हो जाएगा। रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहा जाता है? वैसे शब्द जिनका लिंग रूप वचन के अनुसार बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहा जाता। गाय, लड़का, पंखा, रोटी, विद्यालय, सड़क, ये सब क्या है? विकारी शब्द। जैसे गाय का बदल करके गाये हम कर सकते हैं, लड़का का लड़के कर सकते हैं। लेकिन अविकारी किसको कहा जाता है? जिसका रूप नहीं बदलता है, जो जस का तस हमेशा रहेगा, किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा, उसी को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। ये है आपका सभी वादे होंगे पूरे जो हम कहते हैं वो लगभग करते हैं। अगला है सर्वनाम। संज्ञा के जगह पर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? कुल कौगो सर्वनाम है? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। सर्वनाम के भेद कौगो हैं? सर्वनाम के 6 गो भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। संबंधवाचक। इसके बाद पुरुषवाचक, बोलने वाले को पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता। निजवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है? जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप। निश्चयवाचक किसको कहा जाता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक, जैसे यह और वह। ये अनिश्चयवाचक, हाँ अनिश्चय ही है। अनिश्चयवाचक किसको कहा जाता है? जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ और किसी। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाएगा? प्रश्नवाचक। कौन, क्या, किसे। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा? जिससे संबंध का बोध हो, जिससे सेंटेंस को जोड़ा जा सके, उसी को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। याद हो जाएगा। इसके बाद में ये पता नहीं किसका फिगर है। इसके बाद बताए थे कि कौन सा वर्ग कहां से बोला जाता है? कंठ बोला जाता है। क वर्ग बोला जाता है कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, और प वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। इसके बाद संस्कृत पढ़ाए थे। संस्कृत में पढ़ाए थे लकार। कॉपी दो। संस्कृत में पढ़ाए थे लकार, इसमें है नहीं। लकार कितने प्रकार का बताए थे हम? 10 प्रकार का। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग। लुंग लकार, लिरिंग लकार, लूट लकार, लेट लकार और लिट लकार। इसके बाद बताए थे लकार के सब रूप। लट लकार का रूप होता है तीत, यंती, सीथ, थ, आमी, याव, आम। लंग लकार का जो रूप होता है वो होता है त, तम, अन, अह, तम, त, अम, आओ, आम। लिरिट लकार का रूप होता है स्यति, स्यत, स्यंती, स्यसी, स्यत, स्यत, श्यामी, श्याव, श्याम। लोट लकार का रूप होता है तू, तम, अन, तू, ही, तम, त, आनी, याव। विधि लंग का रूप होता है ए, तेतम, येयु, ए, हेतम, एत, एम, एओ, एम। इसके बाद बताए थे पुरुष। पुरुष किसको कहा जाता है? क्रिया करने वाले को पुरुष कहा जाता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आते हैं? जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष में किसको कहा जाएगा? जो सुनता है। और उत्तम पुरुष किसको कहा जाएगा? जो बोलता है। उत्तम पुरुष में आता है अहम, अवाम, वयम। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, जुआम, जुयम। और प्रथम पुरुष में आता है सा, ते, सह, तौते, सा, तेता, तेतानी। सह, तौते पुल्लिंग के लिए, सातेता स्त्रीलिंग के लिए, और तौतेतानी, तौतानी किसके लिए? नपुंसक के लिए, निर्जीव चीजों के लिए। इसके बाद बताए थे कारक के चिन्ह। कारक के चिन्ह 8 को होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, रारे री, अधिकरण में, पै पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो। इसके बाद लिखवाए हैं रूप। रूप में लिखवाए हैं बालक का रूप। बालक का रूप किसको कहा जाएगा? तो बालक, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इसके बाद कौन सा रूप लिखवाए हैं? फल का फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, फलेन, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु, हे फल, हे फले, हे
फलानी। इसके बाद एक और रूप लिखवाए हैं, लता का लते लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतये लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लतया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता। तो इतना हम पढ़ाए हैं, इतना का ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है,